हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का दिन वो दिन है जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि यस हमने अच्छा काम किया है, हमने यूनाइटेड बॉयज की वीडियोस देखी हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे को इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इतने थॉट प्रोवोकिंग थॉट्स दूंगा कि तुम थिंक करते रह जाओगे कि भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है हमारे क्लब में। ऑल और नथिंग डॉक्यूमेंट्री अनाउंस हो चुकी है यूनाइटेड की। इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग, मेरे थॉट्स उस पर क्या है। और रूबेन एमरिम को सैक करने के बाद यूनाइटेड ने कुछ पैसा बचाया है, क्या होगा उसका बेस्ट यूज, उसके बारे में बात करेंगे। क्या सांड्रो टोनाली की डील में तगड़ा ब्लो आया है, भाई फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया टॉटनहम हॉटस्पर्स आर गोइंग फॉर हिम। क्या वो एक्चुअल में उस प्लेयर को साइन कर सकती हैं, क्या है मेरे उसके रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग थॉट्स दोस्तों। बात करेंगे क्यों यूनाइटेड फैंस के लिए वो आई ओपनर है डील। साथ ही साथ मथेउस फर्नांडिस की डील इस हफ्ते पूरी करी जा सकती है। लुइस हॉल क्या वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। रैशफोर्ड से रिलेटेड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है मेरे। सो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको ये वीडियो लगेगी, आई होप लगेगी। तो उसके बाद लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट जरूर दिखाओगे अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, जिस भी भाई को, भाई मेरे को, यूनाइटेड बॉयज को। साथ ही साथ भाई कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। मैं जल्दी से चलता हूं आगे, क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ वर्ल्ड कप में। यूनाइटेड की आज बहुत तगड़ी खबर है। मैं हाँ 1-1 का ड्रॉ यूरुग्वे का, वेरी गुड। मैनुअल उगारते ने गोल पोस्ट पे भी मार दिया था, वो देख के मजा आ गया। बस उसके बियॉन्ड हमने कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या हुआ आगे देख लेते हैं भाई। बेल्जियम, एक तो ये इतनी घटारा टीम है भाई, इतने सारे सुपरस्टार लेने के बाद इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, अब ये क्या कर लेंगे। इजिप्ट के साथ इनका ड्रॉ हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई। उसके बियॉन्ड भाई ये क्या हो गया, स्पेन भी 0-0 का ड्रॉ, कापू बड़े आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। खैर आ जाते हैं बढ़िया न्यूज पे। खैर यूनाइटेड आर सेट टू सेव 8 to 9 मिलियन पाउंड्स इन कॉम्पनसेशन फॉर रूबेन एमरिम और उसका स्टाफ। सो रूबेन एमरिम और उसका स्टाफ हमारे पेरोल पे था और वो जा चुके हैं अब, क्योंकि वो एसी मिलान चला गया, उसका स्टाफ भी उसको फॉलो कर लेगा मोस्ट लाइकली। तो यूनाइटेड इस साल 8-9 मिलियन सेव कर रही है। देखो एमरिम नौकरी कर रहा नहीं कर रहा, वो तेल लगाने गया, वो गया, हिस्ट्री बाहर में गया, साइड करो। अब मोटी बात, हमारे पास 8-9 मिलियन बच रहे हैं, दिस इज गुड न्यूज। इसको देख के यूनाइटेड फैंस कुछ तो सोशल मीडिया पे कूद चुके हैं, छठी माले से कूद चुके हैं भाई कि ओ माय गॉड 9 मिलियन बच गए हमारे ग्लेजर्स के, मजा आ गया देख के। सो उसके बियॉन्ड हम देखते हैं क्या क्या हुआ है भाई। यहाँ पे यूनाइटेड ने अनाउंस किया है और पैसा पैसा ही पैसा बरस रहा है भाई, पैसा ही पैसा। क्या यूनाइटेड ने ब्रोकर करी है एक रिकॉर्ड एक्सेस फी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जिनको मैं एड्रेस करने वाला हूं पहले ही। इट मे प्रोवाइड इनसाइट इनटू बहुत सारी चीजों में यूनाइटेड के। तो क्या होगा, जैसे बाकी और क्लब्स ने भी पहले किया हुआ है कि अमेजॉन की डॉक्यूमेंट्री शूट होगी मैचेस के दौरान, मैचेस से पहले हाफ टाइम टॉक्स, फुल टाइम टॉक्स, उससे पहले वाली टॉक्स। सो बहुत सारी भसूड़ी, ये सारी चीजें निकल के आएंगी यूनाइटेड में, कैमरास लगे होंगे अलग अलग जगह। नाउ क्या यूनाइटेड के पास ये पहला ऑफर आया है, क्या यूनाइटेड की ये सबसे बड़ी डील है? जी हां, यस। आज तक किसी भी क्लब ने इतनी बड़ी डील इन टाइप की डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड नहीं करी है, और मुझे नहीं लगता कोई कर भी सकता है। रियल मैड्रिड के अलावा मुझे नहीं लगता, मे बी बार्सिलोना, मे बी जस्ट मे बी, अदरवाइज आई थिंक ओनली रियल मैड्रिड कैन बीट यूनाइटेड ऑन दिस। क्योंकि जितना जो फैन फॉलोइंग है रियल मैड्रिड की और यूनाइटेड की इन चीजों से रिलेटेड, सो भाई मेरे को नहीं लगता उसके बियॉन्ड कोई भी और क्लब हमारे को टच कर सकता था। तो अगर हम चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड, नॉट बिकॉज ऑफ जेसन विलकॉक्स और ओमार बराडा, और कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी डील नेगोशिएट की है। हमारी फैन फॉलोइंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, स्पर्स, आर्सेनल, इनकी डॉक्यूमेंट्री से डबल आंख बंद करके होगी, ये तुम भी जानते हो, ये तुम भी जानते हो, राइट। सो अगेन इस डॉक्यूमेंट्री का यूज क्या होगा उसमें ऐसा भी बताया हुआ है। इट में ऑल्सो प्रोवाइड, ये एथलेटिक ने बताया, इट में ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, किस तरीके से हम काम करते हैं। माइकल कैरिक का रीबिल्ड भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ सर जिम रैटक्लिफ, इनियोस, ग्लेजर्स की फैमिली के, उनका कैसा इन्वॉल्वमेंट है, ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, इनके बारे में भी दिखाया जाएगा। चलो उसके बारे में मैं बात करता हूं, अच्छा है बुरा है क्या है। बट एक चीज मैं और तुम्हें बताता हूं, ये चीजें पहले भी हमारे को ऑफर हुई थी 2024-25 के सीजन के आसपास। 10 मिलियन या उससे ज्यादा पैसा वैसे भी मिलने वाला था हमारे को इसमें, और रूबेन एमरिम ने इंटरवीन कर दिया था। उसने कहा था कि मेरे को ये सब नीचे, मेरी फर्स्ट टीम बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी, हमारे को रीबिल्ड करना है, और उसने मना कर दिया था। चलो वापस एथलेटिक ने ये कंफर्म करा है। सो मैं इस बात से आगे बढ़ता हूं और अब मैं देखता हूं कि क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी। बट जाने से पहले जब रूबेन एमरिम का नाम छिड़ी गया, तो मैं तुम्हें बताता हूं जिनको नहीं पता, यूनाइटेड माइकल कैरिक के अंडर और
रूबेन एमरिम के अंडर एसी मिलान खेलने वाली है एक गेम 15 अगस्त को एज अ फ्रेंडली, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द मैनेजर्स. ऑफ कोर्स वील सी कि भाई यूनाइटेड कितने अच्छे से उनको बीट करती है. वी शुड बीट देम एसी मिलान. सो लेट्स सी दैट. नाउ मोर इंपॉर्टेंटली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो पैसा आने वाला है 10 मिलियन 15 मिलियन, जो बेसिकली इस टाइम पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कितना पैसा होगा, बट इतना पता है कि ये रिकॉर्ड है. नाउ दिस इज गुड इनफ. 15 होगा 20 होगा, क्योंकि यूजुअली 9-10 मिलियन के आसपास पैसा मिलता है क्लब्स को. 15 मिलियन तक मैक्सिमम मिला होगा मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा नहीं मिलता. तो मे बी शायद हमारे को 20 मिल जाएगा, इसके आसपास मिल जाएगा, विच इज ओके. 20 मिले 15 मिले 25 मिले, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. नाउ इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग? नाउ इट इज, आई एम काइंड ऑफ कन्फ्लिक्टेड इन द मिडल. पहली चीज इसमें क्या बुरी मेरे को लगती है, सबसे पहले तो ये कि जो पैसा आएगा क्या वो ग्लेजर्स के इंटरेस्ट में जाने वाला है, क्योंकि हमारे को ये भी पता है कि 15 मिलियन के आसपास का इंटरेस्ट बढ़ चुका है हर साल का. तो मैं तो ये इसको ऐसे देख सकता हूं कि एक बार पेमेंट आई, इस साल का इंटरेस्ट निकल गया. अगर मेरे को आप ये बता रहे हो इस पैसे को यूज करके, रूबेन एमरिम के पैसे को यूज करके, जो पैसा हमने बचाया इन सबको यूज करके हम जाने वाले हैं और अब प्लेयर्स के बेसिकली हम अपग्रेड करने वाले हैं. हम पहले एंजॉय को देख रहे थे एवर्टन के, अब हम यान डियामोंडे के लिए जा रहे हैं. अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि भाई रूबेन एमरिम का पैसा बचा है, ऑल और नथिंग का पैसा आ रहा है, मेरे क्लब में यूज हो रहा है, माइकल कैरिक को वो पैसा मिल रहा है अपनी टीम को खड़ा करने के लिए. दैट टू मी इज वेरी गुड, वेरी 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 गुड, राइट? बट अगर ये पैसा किस तरीके से यूज होता है उसके कारण मैं डिसाइड करूंगा ऑल और नथिंग यूजफुल है या नहीं है. उसके बियॉन्ड और क्या चीजें हैं मेरे को जो दिखाई देती हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से ऑल और नथिंग बहुत ब्लंडरफुल चीज हो सकती है और बहुत यूजफुल चीज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अगला सीजन हमारा कैसा जाता है. अगले पूरे सीजन में ये हमारे को फॉलो करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जो अगले समर में निकल के आएगी. नाउ मैं तुम्हारे को इतना बताता हूं, अगर यूनाइटेड का सीजन बढ़िया गया, हम मान लो सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, चैंपियंस लीग का रन अच्छा है, तो ये डॉक्यूमेंट्री देख के बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा. मतलब तुम अपनी जिंदगी में इतने खुश नहीं होगे, उस तरीके से खुशियां मिलेंगी तुम्हारे को बैकग्राउंड सीन्स देखने के लिए. तुम समझते हो ना किस तरीके से मजा आता है जब यूनाइटेड मैच जीती है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारा सीजन अगर बेकार गया, हम वापस से एफए कप में पिल रहे हैं, ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड सब आके तोड़ फोड़ रहे हैं, हमारे को सीजन में फटी पड़ी है, इंजरीज हो रही हैं और लेट्स से टॉप 5 में भी नहीं आ रहे हैं, हम पीछे खिसकते जा रहे हैं, तो भाई ये तुम्हारा नाइटमेयर हो सकता है. जो ड्रीम भी हो सकता है, नाइटमेयर भी हो सकता है. पूरी दुनिया तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी, सारे तुम्हारे दोस्त जो बाकी क्लब के फैंस हैं वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि इसमें से इतना मसाला निकल के आएगा अगर हम हार रहे होंगे तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा सीजन कैसा जाता है, दिस कुड बी वेरी गुड फॉर यू एंड मी, दिस कुड बी वेरी बैड फॉर यू एंड मी. सो ये एक थॉट था मेरा जो मैं तुम्हारे सामने बोलने वाला था. साथ ही साथ मेरे को एक चीज जो इसमें अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि अल्टीमेटली तुमने संजू मूवी देखी है, राजकुमार किसकी थी वो, हिरानी की थी, राइट? सो उसने क्या किया था कि संजय दत्त को, चाहे उसने जिंदगी में जितने बड़े भले बुरे काम करे हो, उसके लिए सिंपैथी निकल के आई थी अल्टीमेटली मूवी में, राइट? नाउ इस डॉक्यूमेंट्री से मुझे लगता है, जैसा इन्होंने बताया था कि सर जिम रैटक्लिफ के अंडर लीडरशिप में ग्लेजर्स, तो ये ग्लेजर्स, इनियोस, इनके लिए जो सिंपैथी निकलेगी ना, उमार बराडा, ये मेरे को अच्छी नहीं लगेगी. मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं, ग्लेजर्स के लिए सिंपैथी नो. कोई भी ट्रू यूनाइटेड फैन होगा जो एक्चुअल में हमारी हिस्ट्री को जानता है हमारा क्लब क्या है, व्हाट वी स्टैंड फॉर, दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट सक इट अप, एंड इट इज गोइंग टू बी अ बैड थिंग, क्योंकि ग्लेजर्स को ये बहुत बुरी लाइट में नहीं दिखाएंगे, ऐसा मुझे डर लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनके साथ डील कर रहे हैं, तुम्हारे और मेरे साथ फैंस के साथ डील नहीं कर रहे हैं, राइट? बहुत अच्छी चीज जो मेरे को इस चीज से लगती है वो ये है, हमारे पास नए फैंस का एडिशन होगा. सबसे बढ़िया, सबसे बिगेस्ट पॉइंट मेरे लिए ये है, आज की डेट में हम नए फैंस नहीं खींच पाते हैं एज अ क्लब. क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं जीत रहे हैं. नो वन नोज अस. इन द न्यू जनरेशन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी और नाउ आर्सेनल में भी, राइट? यूनाइटेड को कोई ज्यादा फॉलोइंग नहीं करता. जब मैं बड़ा हो रहा था तब यूनाइटेड चल रहा था, और वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे गया पिछले 10-12 साल से, सर एलेक्स फर्ग्यूसन जब से गए हैं तब से. नाउ दिस कैन हेल्प अस गेट सम मोर fans, young fans, right? So this is going to be good. So it is not that कि ये चीज बहुत बुरी है, ये चीज बहुत अच्छी है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा सीजन जाता है, कहां पैसा लगता है और किस तरीके से यूज की जाती है. इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं. खैर, कुछ चीजों के कुछ और पॉजिटिव नेगेटिव हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि टॉटनम ने, भाई ये बहुत बड़ी न्यूज है, उसको ध्यान से सुनना.
Tottenham have entered the race to sign Sandro Tonali. This is big. Roberto De Zerbi wants Tonali, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है टोनाली और De Zerbi दोनों एक सिटी से हैं. टोनाली का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, उसको नया प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है. जबकि याद रखना, स्पर्स आर नॉट इन चैंपियंस लीग, नॉट इन यूरोपा लीग, नॉट इन कॉन्फ्रेंस लीग. ठीक है, सो वो न्यूकासल से निकल के स्पर्स जाने वाला है, जबकि उनके पास प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है. राइट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. और फब्रिजियो रोमानो ने ये भी कंफर्म किया है कि नाउ स्पर्स आर रेडी टू फेस मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल इन द रेस फॉर टोनाली. नाउ I see United fans make a mockery of it. Make a mockery of this. Now, I'll tell you why. There are so many levels to this. And if you start thinking as a United fan, introspect करो मेरे भाइयों, क्योंकि introspect करो क्या-क्या चीजें हम बोलने लग गए हैं अब, जो हमारी मैनेजमेंट हमें बताती है. हम किसी भी फाइट में नहीं घुसेंगे. Look at Spurs. They are ready to fight with City और Arsenal. मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर Arsenal सीरियस है टोनाली के लिए, Spurs are going to lose this battle. Spurs are going to lose this battle, but that is not important. Important is that they are showing up fight and ambition. This is what I appreciate about Spurs right here, right now. Maybe they'll lose. City मेरे ख्याल से छलावा कर रही थी. They wanted to sign Elliot Anderson और वो टोनाली को यूज कर रहे थे. यहां पे I just see सिटी नहीं आएगी, बट अगर आर्सेनल सीरियस होगी तो वो इस प्लेयर के लिए कूद सकती है. इन एनी केस, टॉटनहम हारे या जीते, यहां पे मेरे को एम्बिशन दिखाई दे रहा है. यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से अपने नए मैनेजर को सपोर्ट कर रहे हैं. राइट, उसके बियॉन्ड आप ये देख रहे हो, ये कब कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, when they have no European football, no money. This is exactly the reason why हमारे यूनाइटेड फैंस को बताया गया था, जब यूरोपियन फुटबॉल ही नहीं है तो हम कहां से टॉप टैलेंट साइन करें. जब चैंपियंस लीग ही नहीं है तो हम कहां से टॉप टैलेंट साइन करें. पिछले साल हम जिस स्क्वाड में 6-7 प्लेयर लाने थे, हम 4 प्लेयर लाते हैं. ठीक है, 4 प्लेयर लाते हैं, और उसके बाद यूनाइटेड फैंस को कहते हैं चलो मिडफील्डर नहीं, जनवरी में देखेंगे. जनवरी में फिर कट जाता है यूनाइटेड फैंस का, और उसके बाद वो कहते हैं चलो बाद में देखेंगे, समर में हम बहुत स्पेंड करेंगे, मिडफील्ड का रीबिल्ड होगा, ये सब होगा, वो सब होगा. राइट नाउ, इसके बाद मैं फिर तुम्हें बताता हूं, मैं अगर ये बातें बोलूंगा ना तुम्हारे सामने, ये देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि साला कल का स्पर्स हमारे सामने एम्बिशन शो कर रहा है, और हम किस तरीके का क्लब बनते जा रहे हैं. दिस इज अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट फॉर अस एज यूनाइटेड फैन. एम्बिशन, सब कुछ दिखाई दे रहा है भाई यहां पे आपको. और क्या देखना तुम्हें. ये है स्पर्स की पहली साइनिंग, फ्री साइनिंग. सेनेसी ले गए, एंडी रॉबर्टसन ले गए, कर चुके हैं भाई ये वो काम. 2 साइनिंग कर चुके हैं. उसके बियॉन्ड सवीनियो के साथ वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स में है. लास्ट ईयर उनकी डील छूट गई थी. मैं कोई ओ माय गॉड सवीनियो आ रहा है, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं जो उनको टारगेट चाहिए थे, उन टारगेट्स के पास वो जा रहे हैं, वो डीलों को कर रहे हैं. ये तीसरी डील है उनकी जो काफी क्लोज है. 2 डीलें कंप्लीट होने के बाद सवीनियो के साथ काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं उनके, काफी स्ट्रॉन्ग बातें चल रही हैं. उसके बियॉन्ड भाई, वेन हाके की 2 बिड रिजेक्ट हो गई हैं, अभी भी वो वेन हाके के पीछे पड़े हैं. मोस्ट लाइकली वो ब्राइटन के साथ ये डील कर लेंगे. अगेन रिमेंबर this could be their 4th signing after they do not have European football, and they are bloody Spurs. We are Manchester United. उनका रेवेन्यू इतना, हमारा रेवेन्यू इतना, तब ये हाल है मेरे दोस्तों. देख रहे हो तुम. और अब 5वें प्लेयर की तरफ वो जा रहे हैं, and it is not Carlos Baleba, it is Sandro Tonali of all the people, मेरी जान, of all the people. Sandro Tonali, जिसका प्राइस सुन के हमारी फटली थी. ओ इसकी सैलरी कौन देगा, ओ इसके एजेंट की फीस कौन देगा, ओ इसके बहुत महंगा पड़ेगा हमारे को ये. यस, मैं मानता हूं न्यूकासल शायद टॉटनहम हॉटस्पर्स को उतना ज्यादा महंगा ना दे जितना यूनाइटेड. ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. न्यूकासल हमारे को अपना दुश्मन मानता है, कॉम्पिटिटिव मानता है, कंपेटिटर मानता है, तो वो न्यूकासल स्पर्स को भी मानेगा भाई. वो स्पर्स को भी मानेगा. वो भी उनको कोई सस्ती डील नहीं देने वाला, ना आर्सेनल को ना सिटी को. बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट इज एम्बिशन. जब ये बात मैं बोलूंगा ना, अब मैं दिल से बोल रहा हूं अपनी बातें, तो मेरे को पता है बहुत से यूनाइटेड फैंस कहेंगे यार तुम अभी से क्यों रो रहे हो, अभी तो ट्रांसफर विंडो खत्म भी नहीं हुई, अभी से क्यों रो रहे हो. मेरी जान, जब पिछले सीजन मैं समर में आपको बता रहा था कि हमारी टीम को बहुत सारे प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी और हम बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से काम कर रहे हैं. सो आप सुन रहे हो क्या, अभी तो ट्रांसफर विंडो बची है, ट्रांसफर विंडो निकल गई, 4 ही साइनिंग करी हमने, वो भी लास्ट दिन में जाके सानी लामंस आया था. ठीक है, उसके बाद मैंने दिसंबर में बात आवाज उठाई तो ओ अभी से क्यों बोल रहे हो, जनवरी की ट्रांसफर विंडो बची है, हम पक्का मिडफील्डर साइन करेंगे. पूरा निकल गया, इंजरी का क्राइसिस हो गया. एवरी वो तुम्हारा एफकॉन में प्लेयर निकल गए, खिसक गए, आ गए वापस, मैनेजर सैक हो गया, सब कुछ हो गया.
कोई प्लेयर नहीं आया, कोई बात नहीं, तब आप चुप हो जाते हो। अभी तुम्हारे सामने यूनाइटेड का ऐसा रीबिल्ड होना है, 6-7 प्लेयर साइन करने हैं, अब 4-5 प्लेयर सेल करने हैं। अभी तक हमने एक डील करी है प्रॉपर, बस एक डील करी है, राइट? मे बी अगले हफ्ते हम दूसरी कर लें। सो डोंट जस्ट कम बैक टू मी विद दिस आइडिया कि अभी तो बचा है बहुत कुछ। जब तुम्हारे सामने एक फुद्दू सा क्लब चौथा 5वें साइनिंग के लिए कूद रहा है भाई, वो कूद रहे हैं, और इट इज नॉट जस्ट स्पर्स, देयर आर मोर क्लब्स, आई विल टेल यू मोर। ना उसके बियॉन्ड वो कहते हैं कि भाई आपको इतनी महंगी साइनिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सेमेन्यो अवेलेबल था 60 मिलियन में, क्या हम वो डील कर पाए? क्या हम सेमेन्यो को वेजेस दे पाए? हमने वो भी नहीं दी, राइट? सो ये चीजें देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार यही बताता हूं, यूनाइटेड की मैनेजमेंट की एम्बिशन नहीं है, बातें हैं, टॉप टाइटल जीतने की एम्बिशन नहीं है, एक्शन नहीं है। लेकिन यूनाइटेड फैंस, मेरे को देख के बुरा लगता है कि बहुत सारे अभी भी उन बातों में घूम जाते हैं। खैर, हम आगे बात करते हैं भाई इस चीज की। मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, एक और जो बहुत ही घटिया रीजन मेरे को सुनाई देता है ना बार बार, वी हैव टू सेल टू बाय। व्हाट इज हैपनिंग विद स्पर्स? They are with no European football, not even Conference League. उनका स्क्वाड इतना swollen up है, उनको बहुत सारे प्लेयर्स बेचने हैं मेरी जान। 11-12 प्लेयर पिछले साल उनके इंजर्ड थे, कोलोसेव्स्की से लेके बेंटाकूर से लेके जेम्स मैडिसन तक, सब कुछ। उसके बाद वो 4-5 प्लेयर साइन कर रहे हैं, सोच रहे हो तुम, विदाउट यूरोपियन फुटबॉल, एंड देन दे विल सेल। उनको दिक्कत नहीं आएगी। हम एज अ यूनाइटेड, एज द बिगेस्ट ब्रांड इन फुटबॉल अपेरेंटली, हम ये कहते हैं नहीं, जब तक हम एक प्लेयर को बेचेंगे नहीं तब तक हम प्लेयर को खरीदेंगे नहीं। तुम समझ रहे हो किस तरीके से तुम्हें लगता है? अपनी जिंदगी में तुम देख सकते हो यूनाइटेड को टाइटल जीता हुआ। इस तरीके से अगर हम बिजनेस करेंगे ना भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आई हैव बीन टेलिंग पीपल जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, अगले सीजन वॉच आउट फॉर स्पर्स। डोंट बिलीव मी नाउ, क्योंकि मैं टोनाली की फोटो तुम्हें दिखा रहा हूं। जस्ट बिलीव मी, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे को 2 हफ्ते पहले से बताना शुरू किया था। द वे स्पर्स वर डूइंग देयर बिजनेस, दे स्टार्टेड ऑफ विद इट। नाउ this is arrogance. Sam's people, he's saying, oh, who's gonna tell them? Who's gonna tell them? As if Tottenham Hotspur ये signing नहीं कर पाएगी। अबे नहीं कर पाएगी भाई। But see the ambition. Don't be so arrogant. Look at your club and be realistic. Demand more rather than just sell positivity, fake positivity to the delusional fan base, right? So this, खैर मैं क्या बोलूं भाई आगे। Matheus Fernandes, this is positive. This is very 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 positive. मैं इस प्लेयर को चाहता था, और फर्नांडेज इस हफ्ते आने वाला है। बट यहां पे भी मेरे एक इंटरेस्टिंग थॉट्स है, मैं तुम्हें बताया। तो मैं सोच रहा था यूनाइटेड के बारे में कि भाई मथेउस फर्नांडेज आ रहा है, और बहुत से लोग मुझे पिछली लाइव स्ट्रीम में कह रहे थे, यार देखो हमें एक्चुअल में ना सीडीएम चाहिए, प्रॉपर सीडीएम चाहिए। एंड मेरे को आइडिया नहीं समझ आ रहा था क्यों 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 भाई। दिस इज योर सीडीएम, दिस इज योर सीडीएम, दिस इज योर स्टार्टिंग सीडीएम। डू नॉट बिलीव मी, लिसन टू दिस। यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए जाने वाली है, हर जगह रूमर्स आ रहे हैं। इस हफ्ते हम बिड मार देंगे, 80 मिलियन तक नहीं जाएंगे, बट तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 60 से 70 मिलियन के बीच में 99% ये डील क्लोज हो जाएगी। तुम मुझे बता रहे हो कोबी मेनू नंबर 8 पोजीशन पे स्टार्ट करेगा, और मथेउस फर्नांडेज जिसको हम 65 मिलियन 70 मिलियन में खरीद के लाएंगे, उसको हम बेंच पे बिठाने वाले हैं। किसकी जगह? किसकी जगह? क्या तुम्हें लगता है हम और ओवर एंड बियॉन्ड जाके 80-90 मिलियन का एक सीडीएम लेके आएंगे, या कोई बहुत बड़ा सीडीएम लेके आएंगे जो स्टार्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो। हम 70 मिलियन लगा रहे हैं एक प्लेयर को बेंच पे डालने के लिए। मेरे हिसाब से जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, it is because United knows this कि Matheus Fernandes is going to be in our starting lineup. He is going to compete with, I don't know, Ederson. Ederson is going to compete with, I don't know, Menu or whatever is the case, right? But I can tell you this, अगर United इतना पैसा खर्च कर रही है, which is very good, हमें प्लेयर साइन करना चाहिए, प्लेयर बहुत टैलेंटेड है। He is your CDM, लिखवा लो मुझसे आज 16 जनवरी के दिन को। Now, उसके बियॉन्ड मैं आपको ये बताता हूं, यूनाइटेड के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड बहुत कॉन्फिडेंट है 115 मिलियन में दोनों प्लेयर लाने के लिए, और लुइस हॉल को वहां पे चिपका दिया गया। और लुइस हॉल के बारे में ये भी सुनने में आया, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया, पिछले 2-3 दिन में यूनाइटेड ने काफी ज्यादा बातें करी हैं, अलाइव रखा है, एक्टिव रखा है कांटेक्ट लुइस हॉल के साथ। ना मेरे को तुम एक बात बता दो, लुइस हॉल ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी चाहता हूं लुइस हॉल आए, मथेउस फर्नांडेज आए, मजा आएगा, ऐसा लगेगा मेरा भी क्लब कंपीट कर रहा है। चाहे यंगर प्लेयर आ रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही है, बट स्टिल
प्लेयर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, तो आई विल बी वेरी 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 एक्साइटेड। बट मेरे को ना वापस जब मैं अपनी रियलिज्म वाली हैट पहनता हूं ना, तब मेरे को समझ आता है यार वापस यही होगा। आज तो ये बोल रहे हैं लव टू लुइस हॉल, यूनाइटेड एडमायर लुइस हॉल, यूनाइटेड ड्रीम ऑफ लुइस हॉल, शीघ्र पतन हो जाता है यूनाइटेड को लुइस हॉल के बारे में सोच के। बट जब ये करने की बारी आएगी, जब प्राइस सामने आएगा, तो वापस वही होगा जो हमारे सामने सेमेन्यो का हुआ, वही जो हमारे सामने एलियट एंडरसन के साथ हुआ, यान डियामोंडे के साथ हुआ कि वी लव हिम वी लव हिम वी लव हिम। मेरे हिसाब से गड़बड़ होगी। और सबसे बड़ी बात, सांड्रो टोनाली की डील अगर आर्सेनल, सिटी या टॉटनहम हॉटस्पर्स ने कर दी, अगर यूनाइटेड इस डील को बैठ के बस देख रही है, ताक रही है लुइस हॉल को, हम एक्टिवली जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से टॉटनहम हॉटस्पर्स रिस्क ले रही है सांड्रो टोनाली के बारे में आगे बढ़ने में, राइट? अगर यूनाइटेड ने ये पहले नहीं किया, तो तुम्हारे को लगता है हम इस प्लेयर को साइन कर लेंगे वंस सांड्रो टोनाली लीव्स, चाहे वो किसी भी क्लब में जाए, न्यूकासल जाने के बाद? This is not going to materialize for us and that is the hat of realism। ये एक थॉट है जो मैं तुम्हारे सामने वापस देना चाहता था। उसके बियॉन्ड दोस्तों, जाने से पहले तुम्हें जल्दी बताता हूं, बार्सिलोना की डील जो उन पे ऑफर था वो एक्सपायर हो गया है। अब वो यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड को साइन नहीं करेंगे 30 मिलियन यूरोज में। नई डील वो कोई और भी कर सकते हैं यूनाइटेड के साथ, बट जो उनके पास बाय का ऑप्शन था दैट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। एंड व्हाट हैज एक्सपायर्ड इज द लास्ट चांस कि बार्सिलोना की जगह बायर्न म्यूनिख जा सकता था, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का हियर वी गो आ गया है। इस्माइल सैबारी के साथ उन्होंने नया विंगर साइन कर लिया है, तो मार्कस रैशफोर्ड की डील ऑफ है। नाउ अगेन, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यूनाइटेड किस तरीके से उसको ठिकाने लगाती है, बट प्लीज डू नॉट बी दैट पर्सन हु कम्स एंड टेल्स मी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू सेल टू बाय। पहले मार्कस रैशफोर्ड बिकेगा, उसके बाद ही यान डियामोंडे एंजाय जो भी आने वाला है वो उसके बाद ही आएगा, राइट? क्योंकि आई कैन टेल यू अदर क्लब्स, नॉट जस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स, इफ यू टॉक अबाउट बिगर क्लब्स, दिस इज अ बिग क्लब। 5 साइनिंग्स पिछले सीजन की साइनिंग है सारी की सारी रियल मैड्रिड की। मैनेजर तो गया, उसके बाद ये सारी की सारी साइनिंग, ये चारों की चारों पिछले सीजन की साइनिंग ऑलरेडी रिप्लेस्ड और विंडो हैज नॉट इवन ओपन्ड, चिटकी भी नहीं खुली ट्रांसफर विंडो की, चारों डील डन, हियर वी गो, खत्म। पकड़ के देख लो ये 4 प्लेयर जो नए नए साइन हुए थे, इन्हीं की पोजीशंस पे 4 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर सुपर सॉलिड ला चुकी है रियल मैड्रिड। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब ये जीत गई चैंपियंस लीग, बट दिस इज हाउ यू एक्ट, दिस इज हाउ यू एक्ट व्हेन यू आर अ बिग क्लब, यू एक्ट लाइक अ बिग क्लब। इसके बाद वो गैलेक्टिकोस भी साइन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, बढ़िया और प्लेयर भी साइन करेंगे, ठीक है? यू कैन क्वेश्चन कि ओ ये शायद इनमें कुछ क्वालिटी थोड़ी कम है, बट मैं तुम्हें इतनी बात बता रहा हूं, उनको दे डोंट, नो वन गोज लाइक ओ पहले वी विल सेल उसके बाद वी विल बाय, पहले वी विल सेल उसके बाद वी विल बाय। हमसे छोटा क्लब, हमसे बड़ा क्लब, हमसे टेढ़ा क्लब, हमसे टाढ़ा क्लब, जिसको जो धंधा करना होता है वो करता है, उसके बाद जाके वो अपना सेल करना है, जो करना है काम चलाता है, ठीक है? यूनाइटेड में ऐसा नहीं होता। ये सोच के मेरा थोड़ा सा दिल दुखता है, जो मैं तुम्हारे सामने आके खुलेआम बोल देता हूं। मुझे कोई डर नहीं लगता। तुम्हारे को जो थॉट आते हैं, तुम अपने थॉट्स प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, और हाइप भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे मैं रियलिज्म के साथ बात करूंगा और मेरे को कोई भी डिक राइडिंग नहीं करनी, ऑनेस्टली, यूनाइटेड फैंस की या किसी की भी। अगर तुम्हें समझ आती है क्लब से रिलेटेड अच्छी चीजें तो समझो, नहीं आती हैं तो ठीक है। डिल्यूजन वाले बहुत से और चैनल हैं जो बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे, पूरा कंटेंट क्रिएशन भरा हुआ है उनसे। दे डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द क्लब, सो दैट आप उनको गालियां ना पड़े या उनकी फॉलोइंग कम ना हो। मेरे को ऐसा कोई डर नहीं है। सो आपकी मर्जी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना। बाकी आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।